हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं ऑप्टिक्स के नेक्स्ट पार्ट की। हमने प्लेन मिरर के बारे में बात करी। उससे पहले सबसे फर्स्ट वीडियो में लाइट के बारे में बात करी थी। देन प्लेन मिरर पे आए कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, प्लेन मिरर से इमेज कहाँ बनती है। ये सारी बातें हमने करी। आज प्लेन मिरर का ही एक नेक्स्ट जो टॉपिक है, फील्ड ऑफ व्यू, उस बारे में बात करते हैं। ये फील्ड ऑफ व्यू क्या है? तो फील्ड ऑफ व्यू ऐसा हिसाब है कि मान लीजिए यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो हमें ये तो बात पता ही है कि भाई ऑब्जेक्ट से अगर मुझे इमेज बनानी है क्या करना चाहिए। सबसे पहले मिरर को एक्सटेंड कर दो। उसके बाद यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और उसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो। या तो हमने देखी थी। अगर ऐसा ऐसा करते हैं तो ये जितनी डिस्टेंस है डी, उतनी ही डिस्टेंस डी पे ये इमेज यहाँ पे बननी चाहिए। ये बात हम जानते हैं। ठीक है, अब ये इमेज कितने पोर्शन से दिखेगी, इस बारे में बात करते हैं। तो सोचो, एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज निकल रही हैं, जो रेज मिरर पे गिरेंगी, वो कहाँ से कहाँ तक गिर सकती हैं। भाई मिरर का जो बिल्कुल लास्ट कोना है, वहां पे रेज आ सकती है और वहां से ये रिफ्लेक्ट हो सकती है इस डायरेक्शन में कहीं। ऐसा रिफ्लेक्शन होगा इसका। ठीक है, या फिर इस मिरर के इस टॉप मोस्ट कॉर्नर पे जा सकती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो सकती है इस तरीके से। ये हो सकता है। क्लियर है बात। अब सोचिए कि जितनी भी रेज इससे निकलेंगी वो सारी जो मिरर पे गिर रही होंगी इसके बीच में ही कहीं ना कहीं होंगी, इस तरीके से। और जो इनका रिफ्लेक्शन होगा, वो रिफ्लेक्शन होके भी इनके बीच में कहीं कहीं आ रही होंगी। और इसका मतलब ये होता है कि भाई ये जो रेज आती हुई दिखती हैं, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये रेज यहाँ पीछे से आते हुए दिखती हैं? इसी को आपने इमेज बोला था। मैं थोड़ा सा डायग्राम को स्केल से बनाने की कोशिश करता हूँ इस तरीके से। तो आप कह सकते हैं कि ये जो रेज पीछे से आ रही हैं, ये रेज ऐसी हैं कि लगता है कि ये उस इमेज से आ रही है, इसलिए हम कहते हैं उसको इमेज। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई बंदा खड़ा है, यहाँ पे अपनी आंख लेकर अगर वो खड़ा है, तो वो देख सकता है इस इमेज को, क्योंकि रेज उसकी आंखों तक पहुंच पाएंगी। लेकिन सोचो एक बंदा अगर यहाँ खड़ा हुआ है, तो क्या उसको ये इमेज दिखेगी? क्योंकि उस तक तो कोई रे पहुंच ही नहीं रही। देखना मतलब जो रे रिफ्लेक्ट होकर आई है वो आंखों तक पहुंचनी चाहिए, तभी हमें वो इमेज दिख पाएगी। अब कोई बंदा अगर इस फील्ड में खड़ा है, इस रीजन में खड़ा है, तो वो इस इमेज को आराम से देख सकता है। लेकिन इससे बाहर वाला बंदा, इस रीजन से बाहर वाला बंदा इस इमेज को नहीं देख पाएगा। तो इसका मतलब ये कि एक ऑब्जेक्ट और एक मिरर अगर आमने सामने रखे हैं तो इमेज तो हमेशा बनेगी। ये इमेज जो बनी है यहाँ पे, ये तो हमेशा बनेगी ही। पर ये इमेज दिखेगी या नहीं दिखेगी, ये उस ऑब्जर्वर की पोजीशन पे डिपेंड करता है। क्लियर है बात। ऑब्जेक्ट रखा है, मिरर रखा है, तो इमेज तो बनना पक्का है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन वो इमेज दिखती है या नहीं दिखती, ये इस ऑब्जर्वर की पोजीशन पे डिपेंड करेगा। अगर वो ऑब्जर्वर इस फील्ड में है, इस रीजन में है जहां पे ये रेज आ रही हैं, तो उसको इमेज दिखेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो इस फील्ड से बाहर है तो इसे इमेज नहीं दिखने वाली। तो ऐसा जो रीजन है इसे कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। क्या कहते हैं इसे? फील्ड ऑफ व्यू। यहां से यहां तक का जो पूरा रीजन है, दिस इज फील्ड ऑफ व्यू। पक्की बात समझ में आ गई। तो फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाना है, ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। ऑब्जेक्ट जहां रखा है वहां से आपको मिरर के दोनों एक्सट्रीम्स पे एक एक रे ड्रॉप करनी है और उसको रिफ्लेक्ट करवाना है। तो जैसे नीचे वाला जो एक्सट्रीम है उस पे एक रे ड्रॉप करी, वहां से इसको रिफ्लेक्ट कराया। ऊपर वाले एक्सट्रीम पे एक रे ड्रॉप करी, वहां से इसको रिफ्लेक्ट कराया। रिफ्लेक्शन भी हम जानते ही हैं, ये एंगल रिफ्लेक्शन कराने का तरीका थीटा वन दोनों बराबर होना चाहिए। और ऐसे यहाँ जो एंगल बन रहा है थीटा टू, वो बराबर होना चाहिए इस एंगल के। तो रिफ्लेक्शन हम करवा सकते हैं और वहां से हम पता कर सकते हैं कि ये फील्ड ऑफ व्यू कितना आने वाला है। क्लियर है बात? पक्का। चलिए, तो आप चाहें तो इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि टेक टू लाइंस, ड्रॉ ऑन दी टू एंड्स ऑफ द मिरर। यहाँ से ऑब्जेक्ट से दो रेज निकालिए, दोनों को मिरर के एक्सट्रीम पे गिरा के रिफ्लेक्ट कीजिए। तो इस रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स हैं, इनके बीच का जो रीजन है वो कहलाता है फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है। अच्छा, आपको अगर स्टेटमेंट में पूछा गया कि एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसके सामने एक मिरर रखा है, पर वो इमेज दिख नहीं रही है, तो क्या इसका मतलब ये है कि इमेज बनी ही नहीं? नहीं, ऐसा गलत है। इमेज तो हमेशा बनेगी। अगर मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है तो इमेज तो बननी ही बननी है। लेकिन वो दिखेगी या नहीं दिखेगी, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर की पोजीशन पे। क्लियर है बात? चलिए,
ऑब्जर्वर की पोजीशन हो सकता है या उस मिरर की पोजीशन भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसके हिसाब से हम देख सकते हैं। मान लीजिए अगर इसे देखना है तो मिरर को अगर अपन थोड़ा सा नीचे कर लें तो क्या इसको दिख पाएगा? बिल्कुल दिख पाएगा। अगर इस बार मिरर यहाँ होता, लेट्स से मिरर ऐसा होता, ठीक है, इस बार जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा? लाइट रे यहाँ आएगी और यहाँ से ऐसे जाएगी, ऐसे लाइट रे यहाँ आएगी और यहाँ से ऐसे जाएगी, तो इस बार इस ऑब्जर्वर को भी दिखेंगी, है ना। तो कुल मिला के इनका जो सिस्टम है उसको अरेंजमेंट करके हम ऑब्जर्वर को इमेज दिखा सकते हैं, पर डिपेंड ऑन दी पोजीशन। ये बात आपको यहाँ तक क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड पूछा जाता है। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन ऐसा है कि एक पाथ यहाँ पे बना रखा है, ठीक है, अपन पाथ बना देते हैं। ऐसा एक पाथ यहाँ पे है, ठीक है। इस पाथ पे एक बंदा चल रहा है, ओके। अब इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। ये है 2 मीटर्स की डिस्टेंस। इस ऑब्जेक्ट से अनदर 2 मीटर पे एक मिरर रखा हुआ है और मिरर की हाइट भी है यहाँ पे 1 मीटर, ठीक है। तो मिरर रखा हुआ है कुछ ऐसा, इस तरीके से। तो मिरर की जो यहाँ से ऊंचाई है ये भी 1 मीटर है और जो मिरर की लेंथ है ये भी 1 मीटर है। मिरर वहां पे रखा हुआ है। आपसे पूछा गया कि बताइए इस पाथ की कितनी लेंथ के लिए ये जो ऑब्जर्वर इस पे चल रहा है ये इस इमेज को देख पाएगा। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया कि इस पाथ की कितनी लेंथ के लिए ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाएगा। ये ऑब्जेक्ट है और एक बात हम जानते हैं कि अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इससे 2 मीटर बाद इसकी इमेज भी बन जाएगी, क्योंकि प्लेन मिरर है, सेम डिस्टेंस पे इमेज बनेगी यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? कितनी लेंथ ऑफ द पाथ के लिए ये जो इमेज है ये उस ऑब्जर्वर को विजिबल होगी, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन में लिख लेता हूं आप चाहें तो। फाइंड आउट द डिस्टेंस फॉर विच observer will be able to see the image of the object। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या करना चाहिए भाई, हमें पता है फील्ड ऑफ व्यू का एक क्वेश्चन बनेगा क्योंकि पाथ लेंथ आपसे पूछी गई है जिसमें वो दिखे, उसी को हम फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। कैसे बनाते थे फील्ड ऑफ व्यू? तो एक यहां से यहां तक इसको रिफ्लेक्ट अगर कराएंगे तो लेट्स से यहाँ का रिफ्लेक्शन होता है। दूसरा यहाँ से यहाँ तक, मैं इसको अलग कलर में बना देता हूँ ताकि देखना इजी होगा। दूसरा जो है वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा और इस तरीके से वो रिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो पाथ लेंथ है जहाँ पे ऑब्जर्वर को दिखेगा ये हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये पाथ लेंथ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखता हूँ अगर ये डिस्टेंस है x और ये टोटल डिस्टेंस है y, तो मुझे बेसिकली जो निकालना है वो है y माइनस एक्स। मुझे ये कैलकुलेट करना है। अब मैंने y और x क्यों लिया इसके बारे में भी बताऊंगा, कैसा अपन ने क्यों कंसिडर किया। अच्छा, अगर इमेज की बात करें तो इमेज बन रही है यहाँ पे इस तरीके से, इसको अपन थोड़ा सा करेक्ट कर देंगे। इमेज बन रही है यहाँ पे, दिस इज द इमेज लोकेशन, ओके। और ये 2 मीटर आपको यहाँ तक दे रखा है। चलिए अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करें ये एक इंपॉर्टेंट बात है। सॉल्व कैसे किया जाए? सॉल्व करने का तरीका इसमें जो आता है वो आता है ट्राइंगल देख के, सिमिलर ट्राइंगल्स देख के। देखिए आपको ट्राइंगल्स यहाँ पे दिख पा रहे होंगे, ध्यान से देखें अगर तो कौन कौन से ट्राइंगल आप यहाँ यूज कर सकते हो। हमें बेसिकली एक्स और वाई कैलकुलेट करना है ना। तो अगर मैं ट्राइंगल देखूं, मैं सबसे पहले नाम दे देता हूँ। ये आई हो ही गया है। मिरर को नाम देता हूँ मैं यहाँ से ए और बी। इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज पॉइंट डी, ई और एफ। ऐसे मैंने अलग अलग नाम दे दिए, ठीक है। मैं ट्राइंगल्स देखता हूँ। सबसे पहले ट्राइंगल देखते हैं अपन
ट्राइंगल IAB एंड ट्राइंगल IDE, ये दो ट्राइंगल मैं देख रहा हूँ। देखिए, एक ट्राइंगल है आपके पास ये वाला जो यहाँ बन रहा है, दूसरा इसी का ये सिमिलर ट्राइंगल जो यहाँ बन रहा है, बड़ा वाला। ठीक है, ये दो ट्राइंगल अपन देखना चाह रहे हैं, एक दिस ट्राइंगल, दूसरा इसका बड़ा वाला ये ट्राइंगल। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है? क्या ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं? कैसे कह सकते हो कि भाई इसमें ये दोनों एंगल 90 90 बन रहे हैं, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90, ये एंगल दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये एक सिमिलर ट्राइंगल बन रहा है। जब सिमिलर ट्राइंगल है तो इनके रेशियोज भी सेम होने चाहिए। रेशियोज देख लेते हैं, ये लेंथ और ये लेंथ का रेशियो इज इक्वल टू ये लेंथ और ये लेंथ का रेशियो। तो बराबर कर लेते हैं। रेशियोज पे मुझे मिलेगा x/1 इज इक्वल टू 6/2। यहां से आपको x मिला 3 के बराबर। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल। अब वैसे दूसरा सिमिलर ट्राइंगल अपन बनाते हैं ऊपर से y को लेके। तो एक ट्राइंगल आपका ये बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला। दूसरा इसी का छोटा वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, फिर से बताता हूँ, एक ट्राइंगल ये है, दूसरा इसी का बड़ा वाला वर्जन ये वाला ट्राइंगल है। ठीक है, इन दोनों में अगर देखें तो फिर से ये दोनों भी सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। मैं ट्राइंगल का नाम लिख लेता हूँ, ट्राइंगल IFD एंड ट्राइंगल ICA। ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, इसमें अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, y बाय, ओके सॉरी अपन ने पहले भी, हाँ नहीं ठीक है, y/2 इज इक्वल टू, यहाँ से आपको मिलेगा 6/2। तो यहाँ से आपको y मिला 6 के बराबर। ठीक है, y मिल गया 6, x मिल गया 3। अपने को चाहिए था y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स आपको मिलेगा 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 मीटर्स। तो ये आपका आंसर हो गया कि जो डिस्टेंस है उस पाथ पे जितनी देर के लिए वो ऑब्जर्वर उस इमेज को देख पाएगा वो 3 मीटर्स की डिस्टेंस है। और वो कहाँ से कहाँ तक है? जब ऑब्जर्वर बेसिकली इस पोजीशन से इस पोजीशन तक चलेगा, इतनी देर के लिए वो उसको देख पाएगा। ठीक है, अब सोचिए आपको यहाँ पे इस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी भी दे दी होती कि बोला होता है कि ये इस पाथ पे 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो बताइए कितनी देर के लिए वो इमेज उसको विजिबल होगी। तो भैया हमें पाथ डिस्टेंस पता है, उसकी डिस्टेंस, हाँ उसकी वेलोसिटी पता है, तो क्या हम आराम से कह सकते हैं कि हाँ भाई डिस्टेंस बाय वेलोसिटी विल गिव यू टाइम, जितनी देर के लिए उसको ये इमेज विजिबल रहेगी। तो लेट्स से अगर ये 2, तो मुझे बोला टाइम बताइए कितनी देर के लिए विजिबल होगा, तो टाइम हो जाएगा 3/2 1.5 सेकेंड्स। 1.5 सेकंड के लिए ही वो इमेज उसको दिखेगी, उससे पहले और उसके बाद वो नहीं दिखेगी। क्लियर है बात? इस टाइप के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक है, और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें। चलिए क्वेश्चन आप कीजिए इस बार। मैं पॉज करके एक बार क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। इस बार क्या कह रखा है कि जो पाथ है उसी पे ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है और उसी पे ऑब्जर्वर भी चल रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट भी यहीं प्लेस्ड है इस पोजीशन पे, और ऑब्जर्वर भी इसी पाथ पे आगे बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो मिरर की डिस्टेंस है वो 3 मीटर्स इस डायरेक्शन में है और 2 मीटर्स हाइट पे वो रखा हुआ है। मिरर की लेंथ आपको 1 मीटर गिवन है। इस बार आपसे पूछा गया सेम क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पाथ जब के लिए वो ऑब्जर्वर उस इमेज को देख पाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। चलिए कर लिया। देखो क्या करेंगे, सीधा सा हिसाब, ऑब्जर्वर, ये सॉरी ऑब्जेक्ट जहां रखा है वहां से अपने को इमेज बनानी पड़ेगी। इमेज बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक ये, तो यहाँ से सेम डिस्टेंस पे 3 मीटर्स पे पीछे इमेज बनने वाली है इस जगह पे, तो लगेगा कि यहाँ से आ रही है। ऐसे ही एक ये, जहाँ से लगेगा कि ये यहाँ से आ रही है। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, ऐसा एक अपने को बनी हुई है इमेज। तो ये अपने को लेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक वाली। बेसिकली करने का तरीका फिर से वही, ये डिस्टेंस अगर x है, टोटल डिस्टेंस ऊपर तक अगर y है, तो हम सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। y माइनस एक्स हमें कैलकुलेट करना है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स अगर बनाए तो x डिवाइडेड बाय वहां पे है 2 इक्वल टू, अगर हॉरिजॉन्टल में देखें तो आएगा 6 डिवाइडेड बाय 3। ये मिला आपको एक ट्राइंगल से। कौन कौन सा, फिर से बताता हूँ, ये बड़ा वाला ट्राइंगल
और इसी का ये छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है, इन दोनों से। तो x/2 इक्वल टू 6/3। दूसरा अगर उससे बड़ा ट्रायंगल है y वाला, तो ट्रायंगल मिल रहा है ये y वाला, एक ये, और इसका छोटा वाला ये वाला, ठीक है। इसमें अगर देखें तो आपको मिलेगा y/3 इज इक्वल टू अगेन 6/3। ये आपको इमेज, ये आपको मिल गए रिलेशंस। क्या है, यहाँ से x आपको मिलेगा 4 के बराबर, यहाँ से y मिलेगा 6 के बराबर, y माइनस एक्स आपका आंसर है 2, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 2 मीटर्स इज द लेंथ जब तक वो विजिबल रहेगा। ठीक है, कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। करने का तरीका, सबसे पहले इमेज बना लो। इमेज से जो रे डायग्राम्स बन रही हैं, अब रे डायग्राम से भी पहले सबसे पहले इमेज बना लो, क्योंकि इमेज का हमें पता है कि भाई परपेंडिकुलर सेम डिस्टेंस पे बनना चाहिए। तो सबसे पहले हम इमेज बना लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप रे बना लो वहां इमेज से निकलती हुई, है ना, थोड़ा सा उल्टा हम इसको करते हैं। तो रे आपने बाद में बनाई, पहले इमेज बना ली। यहाँ से रे बना के आपने देख लिया सिमिलर ट्रायंगल कौन से बन रहे हैं, और उन ट्रायंगल्स के हिसाब से आप वाई और एक्स यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है,